so admission of partnership. This question is from October November 2018, पेपर 2 वेरिएंट 2। हमारे पहले सवाल के अंदर अपने पार्टनरशिप चेंजेस का जो पहला सिनेरियो के जिसमें अगर पार्टनर रिटायर हो रहा हो वो देखा था। इस सवाल के अंदर अगर पार्टनर एडमिट हो रहा हो यानी कि एक नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप के अंदर आ रहा है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा हम उसको देखेंगे। So Jack and Kelly are in partnership. They share profits and losses in the ratio 2:5 respectively. The partner decided to admit Liam as a partner with effect from 1st July 2018. तो दो पार्टनर्स थे, उनका एग्जिस्टिंग पीएनएल रेशियो 2:5 का था एंड 1 जुलाई 2018 को उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हमने जो है वो लियाम को एज एन एडिशनल पार्टनर अपने बिजनेस में क्या कर लेना है, एडमिट कर लेना है। आफ्टर दैट इट्स मेंशन कि जैक एंड कैली की जो एस ओ एफ पीज हैं वो हमारे पास प्रोवाइडेड है, जिसमें हमारे पास पार्टनरशिप के नॉन करंट एसेट हैं, करंट एसेट्स हैं। दोनों पार्टनर्स के करंट जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जिसमें जैक का बैलेंस आप देखो 33,000 है और कैली का बैलेंस 71,000 है। तो कंबाइंड अगर दोनों फिगर्स को ऐड कर दिया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 33 प्लस 71,000 जैक एंड कैली का कंबाइंड कैपिटल जो पार्टनरशिप के अंदर इन्वेस्टेड है, दैट इज $1,04,000। और उसके बाद कुछ करंट लाइबिलिटीज है एंड टोटल कैपिटल लाइबिलिटीज हमारे पास मेंशन की हुई है 1,13,100। फिर लिखा है द पार्टनर्स डू नॉट मेंटेन सेपरेट करंट अकाउंट्स। तो इस सवाल के लिए उसने एक बात मेंशन करी है कि आप देखो करंट अकाउंट का बैलेंस नॉर्मली एसओएफपी के अंदर प्रोवाइडेड होता है, बट इस एसओएफपी में प्रोवाइडेड नहीं है। तो उसने कहा है कि भाई पार्टनर जो है वो कोई सेपरेट करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। द फॉलोइंग वाज इसका एग्रीड। अब मतलब ये देखो होता है कि कैपिटल और करंट अकाउंट का कंबाइंड बैलेंस है। कंबाइंड बैलेंस है, बिल्कुल इसका ही मतलब होता है। अच्छा, सही। अच्छा फिर अब आगे वो आपसे जो एग्रीमेंट हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उसके लिए कहता है एसेट्स वर रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय $21,000। 21,000 से कह रहा है कि एसेट्स को अपवर्ड रिवैल्यू किया गया है। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन $21,000 की हुई है। इसने ना सीधा सीधा बता दिया है, जैसे पिछला सवाल था उसमें था कि दो तीन एसेट्स थे उनके अंदर जो मूवमेंट हुई थी कि एक एसेट ऊपर जा रहा था, दो नीचे जा रहे थे, वो सब नहीं पता है। से बोला जो टोटल एसेट्स हैं वो 21,000 से अपवर्ड रिवैल्यू हो गए, यानी कि सीधा सीधा ये जो 21,000 की अपवर्ड रिवैल्यूएशन है ये आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। क्योंकि अगर एसेट ऊपर गए तो ये आपका फायदा है। अगर ये फायदा है तो और बस टोटल यही फायदा है। उसने कहा एक एसेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना सिर्फ नॉन करंट और करंट एसेट्स लिखे हुए थे, तो उसने कह दिया कि भाई आपके जो भी टोटल एसेट्स हैं वो 21,000 से ऊपर गए। तो अगर 21,000 से एसेट्स ऊपर गए यानी कि 21,000 से ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। 21,000 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किसको मिलेगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं विच वर जैक एंड कैली। जैक एंड कैली को उनके एग्जिस्टिंग पीएनएल रेशियो जो कि किसके बराबर था, 2:5 के बराबर था, इस रेशियो में उनको ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मिल जाएगा। तो 21,000 हमने कहेंगे कि भाई 2:5 यानी टोटल 7 हिस्से हैं, जिसमें से दो हिस्से जो हैं वो किसके हैं, जैक के हैं, और 5 हिस्से जो हैं वो कैली के हैं। तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ये जैक का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का शेयर आ गया विच इज $6,000। और कैली के लिए हमने 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5/7 किया, क्योंकि कैली के 5 हिस्से थे टोटल 7 हिस्सों में से। तो हमारे पास कैली का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया कितना, $15,000। हमें कोई पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कोई बहुत ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बड़ी सिंपल सी उसने रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हमें दी हुई थी कि बस सीधा सीधा एसेट्स आपके 21,000 से ऊपर गए। तो जो जितने से भी एसेट्स ऊपर गए वो हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो गया, और उसको हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। उसके आगे फिर अच्छा, अगेन क्योंकि देखो सवाल पार्टनरशिप चेंजेस का ही है, अगर आप पार्टनर एडमिट कर रहे हो तो भी ये पार्टनरशिप चेंजेस में है, तो आपने रिवैल्यूएशन की वर्किंग जो कि बहुत सिंपल थी हमने कर ली, और उसी के साथ साथ अब आपने गुडविल की वर्किंग भी करनी है जो कि सेम तरीके से होगी। सेम तरीका क्या है कि गुडविल जब रिकॉर्ड होगी, इट विल बी रिकॉर्डेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एंड देन इट विल बी रिटन ऑफ अमंग्स द न्यू पार्टनर्स। और न्यू पार्टनर के अंदर अब जो आपका ये लियाम जो कि थर्ड पार्टनर है जिसको आप एडमिट कर रहे हो वो भी इंक्लूडेड होगा। तो when the goodwill will be written off, it will be written off amongst the new partners, which will be Jack, Kelly and Liam in their new profit and loss sharing ratio, जो कि हमारे पास आगे सवाल में गिवन है। तो तो खैर उसने रीवैल्यूएशन भी ओल्ड पार्टनरशिप रेशियो के हिसाब से होता है। जी बिल्कुल, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का जो पीएनएल रेशियो होता है उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सो हम इट विल ओल्ड बी। को ओपनिंग उससे रिलेट कर सकते हैं कि ओपनिंग में जो भी था रेशियो। हाँ नॉर्मली जो ओपनिंग होता है वही आपका क्या कहते हैं ओल्ड होता है ना, क्योंकि ओपनिंग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो यही होती है कि पहले क्या चलता हुआ आ रहा हो, फिर उसके बाद वो बताएगा कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, तो यह वी कैन से हम्म। दैट। अच्छा फिर आगे हम कहते हैं गुडविल वॉज वैल्यूड एट $52,500। नो गुडविल अकाउंट वॉज टू बी मेंटेन इन द पार्टनरशिप्स बुक्स ऑफ अकाउंट।
तो यहाँ पे उसने वही बात कह दी कि गुडविल की आपको फिगर बताइए ताकि आप पार्टनरशिप चेंज के टाइम पे गुडविल को एडजस्ट करो, उसको रिकॉर्ड करो अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एंड देन फिर आप उसको राइट ऑफ कर दो बिटवीन द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो वही काम हम करेंगे। हमें पता है कि भाई पहले गुडविल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। गुडविल रिकॉर्ड करने के लिए देखिए मैंने 52,500 से गुडविल को डेबिट किया, और पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया इन देयर एग्जिस्टिंग पीएनएल रेशियो। और एग्जिस्टिंग पीएनएल रेशियो क्या था, दो पार्टनर्स थे एग्जिस्टिंग, जैक एंड कैली, और उनका रेशियो था 2:5 का। तो देखें 52,500 मल्टीप्लाई बाय 2/7, 15,000 जो है वो जैक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंड 52,500 टाइम्स 5/7, 37,500 से कैली का अकाउंट डेबिट हो रहा है। ये वही काम है जो हमने कल जब हम रिटायरमेंट के लिए भी काम कर रहे थे, तो गुडविल मैंने आपको बताया था जब रिकॉर्ड होगी, इट विल बी रिकॉर्डेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे मैं वही गुडविल रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है। गुडविल अब लेकिन जब राइट ऑफ होगी तो उसके लिए हमें न्यू पार्टनर्स, तो अब हमें पता है कि अब टोटल 3 न्यू पार्टनर्स हैं, जैक कैली पुराने 2 पार्टनर और लियाम जो कि थर्ड न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है वो है। तो उनका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एडजस्टमेंट नंबर 3 में मेंशन है, in the future profits and losses would be shared in the ratio जैक कैली लियाम 2:5:3। तो जो गुडविल रिटर्न ऑफ होगी, जैसे मैंने कहा था कि नए पार्टनर्स के दरमियान में होगी और न्यू पीएनएल रेशियो के हिसाब से होगी, तो न्यू पीएनएल रेशियो ये आपके पास गिवन है 2:5:3 का। तो 52,500 से गुडविल अब राइट ऑफ हो रही है, तो गुडविल को 52,500 से क्रेडिट कर दिया 2:5:3 के रेशियो के हिसाब से, यानी 2 + 5 + 3 टोटल 10 हिस्से बने, जिसमें से 2 हिस्से जैक के हैं, 5 हिस्से कैली के हैं और 3 हिस्से लियाम के हैं। तो 2/10, 5/10 और 3/10 रिस्पेक्टिवली करके हमने पता लगाया कि भाई जैक कैली एंड लियाम के जो कैपिटल अकाउंट है वो कितनी कितनी अमाउंट से रिस्पेक्टिवली डेबिट होंगे। तो 10,500 हमारे पास आया जैक के लिए, देन हमारे पास 26,250 आया लियाम के लिए। तो ये इनके अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, ये इन पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो जैक का 10,500 से, कैली का 26,250 से, और लियाम का 15,750 से। रेशियो मैं आपको फिर से क्लेरिफाई कर दूं, ये गुडविल राइट ऑफ हुई है, राइट ऑफ होती है अमंग्स द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएनएल रेशियो। न्यू पार्टनर्स के अंदर जैक एंड कैली एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, लियाम न्यू पार्टनर आया है, और इनके जो न्यू पीएनएल रेशियो है वो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 में गिवन था 2:5:3 के हिसाब से हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो अब इन्हीं की एडजस्टमेंट्स वो कैपिटल अकाउंट में डलती ये हैं। ये यही तो ये काम जो मैंने किया है, ये काम मैंने किया है इसलिए ताकि आपको पता हो कि इनका कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो यही फिगर्स अब मुझे कैपिटल अकाउंट के अंदर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को उठा के लेके जानी होगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो अपेरेंटली आपको मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट बनाने की ही आती है मेजरली। तो आप देख लो यहाँ रिक्वायरमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की है। तो ये जो इवन आपसे मैंने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का शेयर निकाला था फॉर ईच पार्टनर, या चाहे मैंने गुडविल रिकॉर्ड करते हुए जो पार्टनर्स की वर्किंग करी है कि किस पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, या गुडविल राइट ऑफ करते हुए कि किस पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, सारी वर्किंग अपेरेंटली कैपिटल अकाउंट में ही जानी है। ये वर्किंग करके इसलिए दिखाइए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, और कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ना हो, हमें हमारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी हुई भी हो। सर तो ये गुडविल और रिवैल्यूएशन की इसी तरह एडजस्टमेंट आती है ना ये पार्टनरशिप चेंजेस में। बिल्कुल, आपको कल भी जो सवाल फिक्स कराया हो। था उसमें भी इसी तरीके से थी, और हाँ। इस भी इसी तरीके से है। इसका ट्रीटमेंट भी एक ही तरीके से है, और जो बात आपको बस बताई फर्क कि ये होता है कि पार्टनर एडमिट हो रहा होता है या लीव कर रहा होता रिटायर हो रहा होता है, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों वक्त में गुडविल का सेम ही रहेगा। इट विल बी क्रिएटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड पीएनएल रेशियो, एंड इट विल बी रिटन ऑफ अमंग्स द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू पीएनएल रेशियो। है। अच्छा सर, ये रीजन पूछा अगर कि क्यों गुडविल एसएफपी में रिकॉर्ड नहीं हो रही तो क्या लिखते हैं? इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पास इंटरनली जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करी जा सकती। अच्छा, चाहे वो मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप हो या पार्टनरशिप चेंजेस हो रही हो, कुछ भी हो कोई रही हो, कोई नहीं भी रिकॉर्ड। बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, इंटरनली जनरेटेड गुडविल आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो गुडविल वॉज वैल्यूड लिखा है इसमें, बताया थोड़ी है गुडविल इंटरनली वो जनरेट। यही नहीं नहीं, वो इसका वॉज वैल्यूड का मतलब ही यही है कि आपने खरीदी थोड़ी है। वॉज वैल्यूड का मतलब ही है कि आप लोगों ने बैठ के म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमारे बिजनेस की गुडविल रेपुटेशन इतने की है। तो वॉज तो वैल्यूड का गुडविल मतलब ही खरीदी यही है। कैसे जाती है फिर, मतलब वो गुडविल बता। खरीदी, ये आपका आगे जो आप परचेज ऑफ बिजनेस देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा गुडविल खरीदी कैसे जाती है। लेकिन चलता हुआ बिजनेस, अगर एक बिजनेस चल रहा है, मैं आप मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस की गुडविल इतनी है, तो उस गुडविल को ठीक है हम वैल्यू कर लें, उसका कोई मसला नहीं है पार्टनरशिप चेंज के टाइम पे। लेकिन उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी इंटरनली जनरेटेड है। परचेज गुडविल की जो वर्किंग है वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। अच्छा। एक मिनट, ये का काम हो गया।
अच्छा जी, अब आगे वो आपसे क्या कहता है, द बैलेंसेस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इमीडिएटली आफ्टर लियाम्स एडमिशन शुड टोटल 1,20,000 डॉलर एंड बी इन द सेम रेशियो एज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब यहाँ पे उसने आपसे एक बात कही है, उसने कहा है कि भाई जब आप लियाम को एज अ पार्टनर एडमिट कर लो, आपने लियाम को एज अ पार्टनर एडमिट कर लिया है, उसके बाद आपके तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कंबाइंड बैलेंस 1,20,000 होना चाहिए। और ये 1,20,000 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट शुड बी इन द सेम प्रोपोर्शन एज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 2:5:3 का था। तो उसने एक तरीके से आपको बता दिया कि भाई ये जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, पार्टनर एडमिट होने के बाद हमें टोटल कैपिटल चाहिए 1,20,000 का, और वो कैपिटल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो भी उसने बता दिया है। और फिर उसके आगे कहता है ईच पार्टनर वुड आइदर पे फंड्स इनटू और विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू अचीव दिस रिक्वायरमेंट। यानी कि आपके ये रेशियो का जो प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल है जो हर बंदे के या हर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर होना चाहिए, वो उसने स्पेसिफाई कर दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर किसी के पास ज्यादा, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट में अगर उस प्रोपोर्शन से या उस अमाउंट से ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं तो वो विड्रॉ कर ले, और किसी के पास अगर उस प्रोपोर्शन से कम पैसे पड़े हुए हैं तो वो फिर फंड्स बिजनेस के अंदर डाले और अपने कैपिटल के रेशियो के प्रोपोर्शन को अकॉर्डिंगली जो हमने क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर दिया उसके हिसाब से मेंटेन करें। तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 1,20,000 आपको टोटल कैपिटल चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, जैक कैली और लियाम को अपने कैपिटल अकाउंट्स का जो बैलेंस रखना है आफ्टर द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, वो 2:5:3, यानी कि जो पीएनएल रेशियो उसके हिसाब से रखना है। तो मैंने कहा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। जैक के कैपिटल अकाउंट के अंदर आफ्टर द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कितना बैलेंस होना चाहिए? 24,000। कैली के उसमें 120,000 टाइम्स 5/10, 60,000 होना चाहिए। और लियाम के उसमें 1,20,000 टाइम्स 3/10, 36,000 होना चाहिए। तो अब हम जब ये कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारा काम क्या है कि हम इंश्योर करें कि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आए, वो क्लोजिंग बैलेंस इसी प्रोपोर्शन में आए। और इस सर ये प्रोपोर्शन रेशियो को, क्यों इस पे लग रहा है? ये तो नहीं क्योंकि समझ आ उसने रहा। कह दिया ना, उसने कह दिया ना कि 1,20,000 का हमें कैपिटल चाहिए एडमिशन ऑफ लियाम के बाद, एंड ये जो 1,20,000 का टोटल कैपिटल होना चाहिए, उसके अगली बात देखो हाँ। क्या कही है, एंड बी इन द सेम रेशियो एज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं अपनी तरफ से ओके। नहीं कर रहा, उसने कहा है कि हमें 1,20,000 का क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो पीएनएल के हिसाब से होना चाहिए। तो हमने बोला कि अच्छा भाई, तीनों पार्टनर्स का क्लोजिंग डेट पे, यानी आफ्टर द पार्टनरशिप चेंज, जो कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस होने चाहिए वो ये रिस्पेक्टिव हमने वर्किंग कर ली, 24, 60 और 36 होने चाहिए। अगर किसी का कम सही है। होगा तो वो पैसे डालेगा, अगर किसी का ज्यादा होगा तो वो पैसे निकालेगा। तो जो तो अब, बैलेंसिंग फिगर होगी वो ये अगली वाली चीज जो ये कह रहे हैं। ओ बिल्कुल, तो आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर देखा था एक बैलेंसिंग फिगर आ रही थी कि भाई रिटायरिंग पार्टनर को खत्म करना है, उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जीरो करना है। यहाँ पे भी आपको एक सर्टेन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अचीव करना, और उस बैलेंस को अचीव करने के लिए बैलेंसिंग फिगर बैंक की ही होगी। उसमें हो ये रहा होगा कि या तो किसी पार्टनर को पैसे मिलने होंगे या पार्टनर पैसे डाल रहा होगा, लेकिन अपेरेंटली जो लास्ट फिगर होगी वो बैलेंसिंग फिगर बैंक की होनी है, जिसमें या तो पार्टनर को फंड्स मिल रहे होंगे यानी वो विड्रॉ करा रहा होगा, या वो पार्टनर अगर तो बैलेंस शॉर्टफॉल पड़ रहा होगा तो वो फिर पैसे पार्टनरशिप के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहा होगा। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से एक बैंक की बैलेंसिंग फिगर एग्जिस्ट करेगी। तो अब वो पार्ट ए में यही कहता है, प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिकॉर्ड लियाम्स एडमिशन एज अ पार्टनर ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ये अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है, 6 मार्क का उसने कैपिटल अकाउंट मांगा है। तो देखिए सबसे पहले तो बैलेंस बीडी आ जाएगा। हमारे पास स्टार्टिंग डेट पे दो ही पार्टनर्स थे, जैक एंड कैली, और दोनों के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमारे पास थे 33 एंड 71। तो बैलेंस बीडी मैंने सबसे पहले लिखा, जैक का 33,000 एंड कैली का 71,000। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की वर्किंग थी, जिसमें जैक का शेयर $6,000 था, और कैली का शेयर जो है वो $15,000 था, जो हमने यहीं पे सेपरेटली छोटी सी वर्किंग कर ली थी। तो 6,000 और 15,000 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ गया। उसके बाद हमने गुडविल रिकॉर्ड करी थी। गुडविल जब हमने रिकॉर्ड करी थी तो हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, जैक का 15,000 से और कैली का 37,500 से। तो देखने गुडविल की वजह से जैक का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट हो रहा है और कैली का 37,500 से क्रेडिट हो रहा है। एंड देन सर एक हमने सवाल गुडविल है। को, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखते थे वो अ, मतलब उसे नुकसान वाली साइड पे लिखते थे, डेबिट साइड पे, वो क्यों? वो मैंने आपको फायदा बताया मतलब। था ना,
पार्टनर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और वो नुकसान वाली साइड पे नहीं लिख रहे, तो उसको बैलेंस ऑफ कराना होता था, उसका बीडीसीडी ना बचे, इस वजह से उसको बैलेंस ऑफ कराने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा होता था। तो हम दिखाते यही थे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, फायदा है, तभी तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन ये अकाउंट बैलेंस ऑफ हो जाए इसलिए हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हैं, ताकि उसके अकाउंट में, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में कोई बैलेंस ना बचे। इट इज अ टेम्पररी अकाउंट ना। हाँ सही। अच्छा, अब जब गुडविल हमने राइट ऑफ करी थी तो जैक केली एंड लियाम के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे थे 10,500, 26,250 और 15,750 से। तो आप देख लें, गुडविल जब मैंने रिटर्न ऑफ कराई है तो रिस्पेक्टिवली सारे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ के बाद जो काम है, लास्ट जो काम है हमारा, लास्ट काम अब हमारा क्या है, हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, हमने ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किए, हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड किया, हमने गुडविल रिकॉर्ड जब हो रही थी तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ वो भी दिखाया, राइट ऑफ करते हुए पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए वो भी दिखाया। अब हमने दिखानी है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर के लिए हमें एक एक पार्टनर के लिए एक एक दफा काम करेंगे। तो अगर लेट से मैं सबसे पहले करता हूँ जैक के सर लिए काम। एक मसला है, लियम अभी एडमिट हुआ है तो उसका अभी से क्यों कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है सिर्फ एडमिशन पे? हाँ सिर्फ क्योंकि गुडविल, अब ये बात है कि अब जब लियाम को हम एडमिट कर रहे हैं तो उसका जो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है वो गुडविल रिटर्न ऑफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि लियाम एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई आप हमारे बिजनेस की रेपुटेशन जो हमने क्रिएट की है, आप अब उस पर आके हक जताओगे, क्योंकि अब आप एक ऐसे बिजनेस के पार्टनर बन रहे हो जो कई अरसे से हम चला रहे हैं और हमारी मेहनत की बेसिस पे खड़ा हुआ है। तो अब आप जब आ रहे हो तो आप सिर्फ नॉर्मल पैसे लेके नहीं आओगे, आप हमें जब अगर हमारा बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे बिजनेस की गुडविल पे करके हमारे बिजनेस के ओनर बनोगे। तो वो जो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है लियाम का 15,750 से, वो गुडविल रिटर्न ऑफ की वजह से ही डेबिट हो रहा है, कि हम कह रहे हैं कि भाई ये गुडविल का शेयर अब आपको मिलेगा, जिसपे आपका कोई अभी तक कोई ऐसा रोल नहीं है, आपने को उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। तो क्योंकि अब आपको ओनरशिप पूरे बिजनेस की मिलेगी और आप पूरे बिजनेस की रेपुटेशन और प्रॉफिट से फायदा उठाओगे, आप हमें लिहाजा गुडविल पे करके आओ। तो अब लियाम ये नहीं कह सकता कि भाई, अगर मैंने लेक्चर, जब मैं लेक्चर दे रहा था तो शुरू में मैंने बात बताई थी कि अगर मैंने और तुमने बिजनेस स्टार्ट किया 5 साल पहले 50-50 हजार डाल के, और मैं और तुम इक्वल पार्टनर, इक्वल पीएनएल रेशियो और इक्वल हमारी डिसीजन मेकिंग सारा कुछ है, इक्वल ओनरशिप है। 5 साल बाद एक बंदा है और कहता है कि मुझसे भी 50,000 ले लो और मुझे भी इक्वल पार्टनरशिप दे दो, तो मैं दूंगा या तुम दोगे उसको इक्वल पार्टनरशिप? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 5 साल मेहनत की है, पैसे तो एक चीज हो गए ना, उसके बाद मेहनत भी तो करी है। तो वो जो मेहनत है, अब हम उससे कहेंगे कि नहीं भाई, अब अगर तुम्हें इक्वल पार्टनरशिप चाहिए तो 50,000 नहीं लेंगे, हम 1 लाख लेंगे। और अब हम उससे ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो वो जो एक्सेसिव पैसे हम उससे मांग रहे हैं वो उससे गुडविल की वजह से मांग रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैसे तो लियाम का क्या कैपिटल रेशियो बना था, वो क्या बना था कि भाई वो सिर्फ 36,000 जो है उसका कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अब लियाम $36,000 नहीं देगा, लियाम को अब 36,000 ये, प्लस जो गुडविल का शेयर है 15,750 वो, तो 36 प्लस 15,750 मिला के दोनों को ऐड करने के बाद लियाम को टोटल अमाउंट देखो मैंने यहाँ निकाली हुई है, जो डालनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, दैट इज 51,750। तो जाके उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो जाके किसके बराबर होगा, 36,000 के बराबर होगा। तो आपका जो सवाल था सर कि लियाम तो अभी एडमिट हुआ है, उसका गुडविल रिटर्न ऑफ क्यों हुआ है, तो हम ये दिखा रहे हैं कि लियाम को बिजनेस ज्वाइन करने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को गुडविल पे करनी पड़ रही है, जो कि डेफिनेटली एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का ड्यू शेयर भी है, क्योंकि उन्हीं की मेहनत की वजह से बिजनेस खड़ा हुआ है और प्रॉफिट्स कमा रहा है। और इवन अगर लियाम बिजनेस एज अ पार्टनर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट्स देख के ज्वाइन करना चाह रहा है, और उन प्रॉफिट्स को कमाने में या उनका प्रॉफिट्स को अर्न करने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो जैक एंड कैली की है, तो उनको उनका ड्यू शेयर मिल जाए, इस वजह से ये गुडविल का जो पार्ट है ये लियाम को पे करना पड़ेगा। और यहीं पे आप देखें हमने हमारी वर्किंग भी कर ली। लियाम ने, हमने कहा था कि भाई लियाम का जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट का एल का लियाम 36,000 होना चाहिए। तो हमने बोला कि भाई बैलेंस बीडी तो हमें 36,000 चाहिए ऑटोमेटिकली, विच मींस बैलेंस सीडी भी 36,000 चाहिए। तो ये 36,000 का बैलेंस इसके अकाउंट में मेंटेन हो, इसके लिए लियाम को टोटल पैसे कितने डालने पड़े, लियाम को टोटल पैसे डालने पड़े 36,000 जो कि बैलेंस चाहिए, प्लस 15,750 विच इज द शेयर ऑफ गुडविल जो कि लियाम को पे करना था। तो आप देखें लियाम ने बैंक पे कितने पैसे इंट्रोड्यूस कराए, $51,750 लियाम ने इंट्रोड्यूस कराने। और ये जो भी पार्टनर आएगा उसके लिए यही है, जब भी पार्टनर एडमिट होगा तो पार्टनर को जो भी क्लोजिंग बैलेंस अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर मेंटेन करना है, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट गुडविल का कुछ ना कुछ शेयर पे करना पड़ेगा, हमेशा यही होगा जब भी पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एडमिट हो रहा होगा तब तब। सर ये अब वैसे अगर हम आ वैसे जाए, सबसे ज्यादा जो एडमिट हो रहा है पार्टनर उसी का होगा ना?
जो पे करना उसी होगा का जिसको। डेफिनेटली, डेफिनेटली पे उसी को इसी वजह से करना है ना कि वो नया पार्टनर है, और उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जो मेहनत है उनको उनका ड्यू शेयर देने के लिए जो है वो गुडविल पे करनी है। तो ये हमेशा एडमिशन और पार्टनरशिप के टाइम पे ये काम तो ये होगा। गुडविल रिटर्न जो है वो कोई पेमेंट नहीं है? गुडविल रिटर्न ऑफ जो लिखा हुआ है, ये गुडविल रिटर्न ऑफ है बेसिकली। ये एक सेपरेटली कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि जब अपने गुडविल को राइट ऑफ किया है तो उस गुडविल का जो शेयर जो लियाम के हिस्से में बनता है, बाकी पार्टनर्स के तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से एडजस्ट हो गया ना, क्योंकि वो तो पुराने पार्टनर्स थे, उनके कैपिटल अकाउंट में पुराना बैलेंस एग्जिस्ट करता था। लेकिन लियाम क्योंकि नया पार्टनर था, तो उसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसने 15,750 की गुडविल की एक्स्ट्रा पेमेंट की है। नॉर्मल उसका जो शेयर बन रहा था वो 36,000 बन रहा था। अगर आप गुडविल की वर्किंग ना करते तो लियाम को ये 15,750 एडिशनल नहीं डालना पड़ता, सिर्फ 36,000 डालना पड़ता। ये 15,750 को डालना ही इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जो गुडविल क्रिएटेड है उसका शेयर है, जो कि लियाम अब एज अ न्यू पार्टनर क्योंकि ज्वाइन कर रहा है उस बिजनेस को, तो उसको पे करना पड़ी है। तो एज इन गुडविल रिटर्न ऑफ सर क्या 15,750 पेमेंट है? नो, इट इज नॉट अ पेमेंट। लेकिन हाँ, इस एडजस्टमेंट की वजह से लियाम को जो टोटल पेमेंट या टोटल जो कैपिटल पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा है वो 36,000 प्लस 15,750 का करवाना पड़ा है। ये एडजस्टमेंट अगर ना एग्जिस्ट करे, लेट से आप गुडविल की वर्किंग कोई बिजनेस नहीं करे, तो और फिर उसमें हम लियाम को एडमिट करें, तो उस केस में सिर्फ लियाम को 36,000 डालने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा 15,750 नहीं डालना पड़ेगा। सर फिर उसे बैंक से ज्यादा पेमेंट करनी होगी मतलब इस सवाल के हिसाब से? किस सवाल के हिसाब से? मतलब उसका ये बैलेंस होना चाहिए ना। हाँ, तो बैलेंस 36,000 फिर उसको सिर्फ मेंटेन करना पड़ेगा ना, फिर उसको 51,750 नहीं, फिर उसको सिर्फ 36,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी अगर हाँ गुडविल की हाँ। वर्किंग ना हो। अगर गुडविल की वर्किंग ना हो तो ठीक है। तो ये आपका हो गया लियाम की वर्किंग। अब अगर आप आ जाओ कैली और जैक की वर्किंग पे, तो कैली का हम अगर क्रेडिट साइड टोटल कैलकुलेट करें 71,000 प्लस 15,000 प्लस 37,500, तो कैली का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 123,500। और उसमें से अगर डेबिट आप माइनस करा दो तो डेबिट का जो कैली का टोटल है दैट इज 26,250। तो 123,500 माइनस 26,250 अगर आप कर लेते हो, तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच रही है वो कितने की बच रही है मैं आपको बता देता हूँ। 123,500 जो क्रेडिट का टोटल है माइनस 26,250 जो कि डेबिट का टोटल है, तो ये आपके पास आ रहा है 97,250। यानी कि कैली के अकाउंट में अगर वो कोई विड्रॉल ना ले तो कैली के कैपिटल अकाउंट में $97,250 बच रहे हैं। जबकि एज पर द प्रोपोर्शन हमें कैली के अकाउंट में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कितने का चाहिए, कैपिटल अकाउंट में 60,000 का चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि भाई मैंने तो बैलेंस शीट ये फिगर पहले लिखी है मैंने। ये 60,000 वाली फिगर मैंने जो है कैली के लिए पहले लिखी। मैंने कहा कि भाई मुझे इसके क्लोजिंग जो बैलेंस चाहिए वो तो फिक्स है ना। जैसे लियाम का 36 चाहिए था, कैली का मुझे 60 चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो अब क्योंकि कैली के अकाउंट में जैसे मैंने आपको बताया 97,250 बच रहे हैं। ये जो 97,250 की फिगर है कैसे आई है कि इसके क्रेडिट साइड का टोटल 123,500 था, डेबिट में सिर्फ एक ही गुडविल रिटर्न ऑफ की फिगर थी 26,250 की। दोनों को जब माइनस किया 123,500, ऊपर मैं कर भी देता हूँ 123,500 माइनस 26,250 यानी क्रेडिट माइनस डेबिट किया, तो हमारे पास कैली के अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में 97,250 बच रहा था। हमें ये 97,250 नहीं बचाना क्योंकि हमें ऊपर एडजस्टमेंट में बता दिया गया था कि भाई कैली के कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो 60,000 होना चाहिए। तो अब कैली के अकाउंट में ज्यादा पैसे बच रहे हैं, तो जितने ज्यादा बच रहे हैं ऑन एक्सेस ऑफ 60,000 विच इज 97,250 माइनस 60,000, 37,250 निकल के आ रहा है। ये वो पैसे हैं जो कैली पार्टनरशिप से विदड्रॉ करेगा। तो दैट इज वाई आप देखो कैली के उस पर हमने डेबिट साइड पे ये बैंक की जो है ना, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ इस तरीके से। ये एक बैलेंसिंग फिगर थी, ये एक बैलेंसिंग फिगर थी लियाम के लिए। ये भी एक बैलेंसिंग फिगर है कैली और जैक के लिए। तो जो इनका एक्सेसिव पैसा पड़ा हुआ था कैपिटल अकाउंट में ऑन टॉप ऑफ 60,000, वो कैली क्या करा लेगा, वो कैली बैंक से पार्टनरशिप बैंक अकाउंट से विड्रॉ करा लेगा विच इज $37,250। कुछ सेम वर्किंग जैक के लिए भी होगी। जैक के क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल देखो तो 33,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000, ये कुछ बन रहा है $54,000। तो ये जैक का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट का टोटल था। डेबिट पे सिर्फ गुडविल रिटर्न ऑफ की एक ही फिगर थी 10,500। तो 54,000 माइनस 10,500 अगर आप करते हो तो आपके पास आंसर आएगा $43,500। और 43,500 अब ये जैक के अकाउंट में बच रहा है, जबकि हमें जैक के कैपिटल अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस चाहिए वो सिर्फ कितने का चाहिए, 24,000 का चाहिए। तो जैक के कैपिटल अकाउंट में भी एक्सेसिव पैसे बच रहे हैं। कितने एक्सेसिव पैसे बच रहे हैं वो निकाल लेते हैं। 43,500
-24,000 किया, तो हमें पता चला कि भाई जैक के अकाउंट के अंदर कोई 19,500 एक्सेसिव पैसे बच रहे हैं, जो कि जैक क्या करा लेगा, जो कि जैक विड्रॉ करवा लेगा। तो यहाँ पे भी अगेन जैक का भी जो क्लोजिंग बैलेंस था वो फिक्स था, जस्ट तीनों पार्टनर्स का फिक्स है ना, क्लोजिंग बैलेंस तो तीनों पार्टनर का फिक्स है। अब अगर इस जैक और कैली के अकाउंट के अंदर एक्सेसिव पैसे बच रहे थे, तो जो एक्सेसिव पैसे बच रहे थे वो उन्होंने बैंक से विड्रॉ करा लिया, जिसको मैंने एज अ बैलेंसिंग फिगर भी शो कर दिया कि भाई ये बैलेंसिंग फिगर है। और ये बहुत सिंपल तरीके से निकली, अगर आप कैलकुलेशन समझो तो सिर्फ क्रेडिट साइड पे जो भी टोटल बन रहा था उसको डेबिट साइड वाली फिगर से माइनस कराया, हमारे पास जो भी आंसर आया वो बता रहा है कि भाई अभी कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, और उसको हमने क्लोजिंग बैलेंस से माइनस करा दिया, जो कि हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर अपेरेंटली बैलेंस रखना था उस वाली फिगर से। तो हमें पता चल गया कि कितने पैसे जो हैं वो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बैंक अकाउंट से विदड्रॉ कराने हैं, तो वो एज अ बैलेंसिंग फिगर 37,250 एंड 19,500 निकल के आ गई फॉर कैली एंड जैक। और यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया। ठीक है, कोई सवाल इधर तक आशा? अम, हाँ, एक तो ये कि मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में और जो आइटम्स होते थे जैसे इस सवाल में नहीं है, तो उसको क्या वो करते हैं, वो वो ट्रांसफर नहीं नहीं है, होते कैपिटल? वो नहीं है ना, तो नहीं है तो नहीं है, बस हमने तो ओवरऑल देखना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के कि एसेट्स लाइबिलिटीज में जो मूवमेंट आई है उसकी वजह से बेनिफिट हुआ है नुकसान हुआ है। इस सवाल में एडजस्टमेंट बहुत सिंपल थी कि भाई सीधा सीधा एसेट्स 21,000 से ऊपर गए, तो वो जो भी जितने से भी एसेट्स ऊपर गए वो सीधा सीधा बेनिफिट हो गया, उस बेनिफिट को हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के उसमें पीएनएल रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो वो अगर कोई वर्किंग होती तो करते, वर्किंग नहीं है तो नहीं करी। सही है। ठीक है, इसके अलावा ये बैलेंसिंग फिगर वाली कहानी समझ आ गई ना, बैलेंसिंग फिगर हमने किस तरीके से निकाली है दोनों पार्टनर्स की, जैक एंड कैली की। हाँ, उसको एम्प्टी रख के फिर उसका बैलेंस जो बचा है वो बैलेंसिंग सिंपल फिगर है। सिंपल सिंपल बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट पार्ट में अब उसने कहा है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म गुडविल। एक सिंगल मार्क के लिए हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स। ये भी लिख सकते हो, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज द गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जो अभी हमारा परचेज गुडविल वाला पार्ट है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन की और बहुत अच्छे से एप्लीकेशन होती है, तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स, यानी कि अगर मेरे बिजनेस में नेट एसेट्स जो कि फेयर वैल्यू पे पड़े हुए हैं, या ये कह लो आसान लफ्जों में कि मेरे बिजनेस में अगर 2 लाख के एसेट्स हैं और मेरा बिजनेस मार्केट में 2.5 लाख का बिक रहा है, एसेट्स कितने, नेट एसेट्स यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी किया तो नेट एसेट्स मेरे बिजनेस में सिर्फ 2 लाख के, लेकिन मेरा बिजनेस मार्केट में 2.5 लाख का बिक रहा है, तो वो जो मुझे 50,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वो मेरे एसेट्स की वैल्यू से ऑन टॉप जो मुझे मिल रहा है वो मेरे बिजनेस की गुडविल है, वो मेरे बिजनेस की तो रेपुटेशन के ये पैसे। सिर्फ इनहेरेंट गुडविल के लिए? ये परचेज गुडविल के लिए बात हो रही है कि आपके गुडविल की वो वैल्यू जो कि आपकी वैल्यू ऑफ एसेट्स के अबव हो, यानी कि आपकी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अगर 2 लाख है और आपको आपके बिजनेस की जो वैल्यू मिल रही है मार्केट से परचेज प्राइस ऑफर हो रही है वो 2.5 लाख हो रही है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस बेसिकली क्या है, ये आपके बिजनेस की गुडविल है, ये आपके बिजनेस की जो आपने इतने सालों में रेपुटेशन कमाई है उसके पैसे हैं जो आपको एसेट्स के ऊपर मिल रहे हैं भाई। एक समझो ना बात, एक बिजनेस अगर मैं चला रहा हूँ तो बिजनेस चलाने के लिए लैपटॉप मशीनरी वगैरह जो भी चीजें मेरे पास चाहिए वो पड़ी हुई है, उनकी वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपए बन रही है। अगला बंदा कह रहा है कि मैं तुम्हें इन 2 लाख रुपए के एसेट्स के बदले में 2.5 लाख दूंगा, तो वो जो मुझे 50,000 एक्स्ट्रा दे रहा है ना, वो मैंने, क्योंकि देखो सिर्फ लैपटॉप खरीद लेने से मशीन लगा देने से बिजनेस चलना नहीं शुरू हो जाता, बिजनेस चलाने के लिए टाइम एफर्ट लगानी पड़ती है, तो वो जो मैंने ओवर द ईयर्स टाइम और एफर्ट लगाई है और जो ब्रांड इमेज क्रिएट करी है वो उसके पैसे मुझे ऑन टॉप दे रहा है और उसी को हम गुडविल कहते हैं। सर लेकिन परचेज गुडविल आपने कहा था एसओएफपी में रिकॉर्ड होती है, तो वो तो नेट एसेट्स में इंक्लूड हो गए ना? वो नेट एसेट्स के अंदर इंक्लूड करी जाती है, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो तो एज एन एक्वायरर तो उस वक्त तो आपके पास वो नहीं होती ना, उस वक्त तो आपके पास गुडविल कोई नहीं है। मैं अगर एक मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है और मैं कोई एक दूसरे बिजनेस को खरीद रहा हूँ, तो जब मैं दूसरे बिजनेस को खरीद रहा हूँ तब मैं परचेज कर रहा हूँ एक दूसरा बिजनेस, तब मैंने गुडविल परचेज करी ना, तो मैं उस वक्त रिकॉर्ड करूंगा गुडविल जब मैं एक नया बिजनेस खरीद रहा हूँ, और नया बिजनेस खरीदते वक्त मैंने एसेट्स की वैल्यू के ऊपर अगर कोई गुडविल के पैसे दिए हैं सेपरेटली बिजनेस एक्वायर करते वक्त, तो वो वाली गुडविल सिर्फ मेंटेन होगी, अदरवाइज कोई गुडविल मेंटेन नहीं होगी। तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ना कि मैंने एक 2 लाख के बिजनेस को लेट से 2.5 लाख का जाके खरीद लिया और 50,000 गुडविल दिए, तो अब ये 50,000 गुडविल खरीदी गई है, ये पैसे देके खरीदी गई है, इस 50,000 की गुडविल को एज ए सेपरेटली एक एसेट एज ए एसेट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब कोई और बिजनेस को खरीदते हैं तो उसकी गुडविल इनहेरेंट गुडविल है ना, वो उसके लिए? नहीं, उसकी गुडविल इनहेरेंट गुडविल नहीं है, जब आप किसी और बिजनेस को खरीदते हो तो आप जो उस बिजनेस को खरीदते वक्त जो उसकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर पैसे दे रहे हो
वो उसकी परचेज गुडविल है, वो गुडविल आप परचेज कर रहे हो, वो उसकी इनहेरेंट गुडविल नहीं है। आप पैसे दे रहे हो ना हमारे ऊपर, लिए परचेज गुडविल होगी ना। हमारे लिए परचेज, तो हम तो ये उसके लिए हम एज, इनहेरेंट होगी तभी वो उसके नेट एसेट्स में उसके नहीं है, लिए, वरना तो। उसके लिए हाँ बिल्कुल, हाँ चलो ये बात अगर कह रहे हो तो ये बात सही, तभी उसके एसेट्स में नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, पर क्योंकि अगर वो उसके पास भी परचेज गुडविल हो। उसके पास परचेज गुडविल हो तो यानी कि उसने भी बिजनेस कहीं से खरीदा है, ये कहना चाह रहे हो हाँ आप? हाँ। हाँ हो सकती है, हो सकती है, तो फिर कैलकुलेशन हम देखेंगे, फिर वो उसको, फिर उसको जो उसके बिजनेस की परचेज गुडविल है वो एज अ एसेट ही हमारे पास, इवन एज एक्वायरर हम उसको एज अ एसेट ट्रीट करेंगे। तो फिर ये डेफिनेशन सही नहीं होगी। नहीं डेफिनेशन तो फिर भी सही होगी ना, क्योंकि हम अभी भी उसको ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हो सकता है कुछ पे कर रहे हो, हो सकता है उसके पास जो परचेज गुडविल हो 20,000 की हो, मैं उसको गुडविल जो पे कर रहा हूँ 50,000 पे कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन तो सही है ना। हाँ अच्छा। वो तो जब मैं वैल्यू करने बैठूंगा तब देखूंगा ना, बिजनेस खरीदते हुए। खैर आगे सही, पार्ट सी लेकिन में बढ़ते हैं। ये ये जो है मतलब सारी गुडविल को रिप्रेजेंट नहीं करी होगी ना, कुछ उसके पास परचेज भी हो सकती है। हाँ बस अब लेकिन हम नॉर्मली परचेज गुडविल की ही बात करते हैं, हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल को ना ही रिकॉर्ड करते हैं ना ही मेंटेन करते हैं, तो हम जो डिफाइन भी करते हैं तो परचेज गुडविल के हिसाब से ही करते हैं। सही। अच्छा, एक्सप्लेन वाई पार्टनरशिप में मेक एन एडजस्टमेंट फॉर गुडविल व्हेन दे एडमिट अ न्यू पार्टनर, तो इसकी तो बात हमने कर ली है कि न्यू पार्टनर को एडमिट करते हुए गुडविल की एडजस्टमेंट इसलिए करनी है ताकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो मेहनत है, उनकी जो एफर्ट है, उनका जो हार्डवर्क है, उसका ड्यू शेयर उनको मिल सके। इस वजह से हम गुडविल एडजस्ट करते हैं, सो दैट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैन गेट देयर ड्यू शेयर ऑफ द हार्ड वर्क दैट दे हैव डन टू स्टेब्लिश द बिजनेस विद द न्यू पार्टनर वुडेंट। न्यू पार्टनर को तो एक पका पका एक तरीके से हलवा मिल रहा है, और वो उसका ओनर बन जाएगा, और उसको फिर प्रॉफिट आना भी, या उसका प्रॉफिट और लॉस के ऊपर जो है वो डायरेक्टली हक बन जाएगा आफ्टर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट। फिर लिखा हुआ है पार्ट डी में, एक्सप्लेन व्हाई पार्टनर्स में एग्री नॉट टू मेंटेन अ गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो अब वो कह रहा है कि भाई जो पार्टनर्स हैं वो मेंटेन ना करें गुडविल को इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो उसका रीजन बहुत सिंपल सा होता है कि ये जो आप गुडविल की वैल्यू लेके आते हो, ये मैंने अभी जैसे बताया कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हो सकता है अपने बिजनेस की वैल्यू को बहुत ज्यादा हाईली प्लेस करें और उसकी गुडविल को बहुत ज्यादा हाईली प्लेस करें, जो कि हो सकता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से उतनी ज्यादा गुडविल ना हो आपके बिजनेस की। तो दैट इज वाई गुडविल की जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करना एक बड़ा मुश्किल काम है, और इसी वजह से जो है वो पार्टनर्स इस गुडविल को हो सकता है मेंटेन करना ना चाहें। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिफिकल्ट टू बी डिटरमाइंड एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये कि मेरा बिजनेस है तो हो सकता है मैं कहूँ कि भाई रेपुटेशन बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत ज्यादा है, अगला बंदा कहे कि भाई आपके बिजनेस की तो गुडविल इतनी है ही नहीं। तो दैट इज वाई, बिकॉज वो जो फिगर है वो सब्जेक्टिव हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, तो उस गुडविल को पार्टनर्स मेंटेन करना नहीं चाहेंगे, और इवन वो चाहे भी तो मेंटेन कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एज पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर लास्ट पार्ट में कहते हैं द पार्टनर्स फोरकास्ट दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019 विल बी $60,000। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 25% ऑन द करंट ईयर्स प्रॉफिट। The partners believe that Liam's admission will result in an improved return on capital employed. Advise the partners whether or not they are correct, believing in that Liam's admission will result in an improved return on capital employed for the year ending 30 June 2019। तो कह रहे हैं कि भाई हमारा 30 जून 2019 को जो साल एंड हुआ था उसका प्रॉफिट 60,000 था, और दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 25% ऑन द करंट ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि ये 25% प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होके आ रहा है, यानी पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 25% कम था, इस साल का प्रॉफिट 25% से इंक्रीज होने के बाद 60,000 आ रहा है। तो हम जरा चाहते हैं कि लियाम को जब हमने पार्टनर एडमिट नहीं किया था, यानी कि 2018 का जो साल एंड हुआ था, उसमें कितना प्रॉफिट होगा, 25% से कम कर देंगे, यानी कि डिवाइड बाय 1.25 कर देंगे। तो 60,000 डिवाइड बाय 1.25 किया तो पता चला कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो हमारा लियाम की एडमिशन से पहले था दैट वाज $48,000, ठीक है। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की बात करो तो आप सिंपली क्या करोगे, जो आपका प्रॉफिट पर ईयर है $48,000 2018 का, उसको जो आपका टोटल कैपिटल था बिफोर एडमिटिंग लियाम एज अ पार्टनर, अभी बात हो रही है, तो बिफोर एडमिटिंग लियाम एज अ पार्टनर आपका जो टोटल पार्टनरशिप का कैपिटल था दैट वाज 33 प्लस 71 $104,000। तो आप बिफोर एडमिटिंग लियाम जो प्रॉफिट था 48,000, उसको बिफोर एडमिटिंग लियाम जो आपका टोटल कैपिटल था 1,04,000 उससे डिवाइड कराओगे, तो आपके पास आरओसी निकल के आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.15% का, जो कि एज पर 2018 है, बिफोर एडमिटिंग लियाम एज अ पार्टनर है। और अब जब आपने लियाम को एज अ पार्टनर एडमिट कर लिया है तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए कहाँ पे, 60,000 पे बढ़ के आ गए, और आपका टोटल कैपिटल बढ़ के कितना आया था, 1,20,000 था, जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन था कि भाई आपका लियाम के एडमिशन के बाद जो टोटल कैपिटल है तीनों पार्टनर्स का मिला के वो 1,20,000 होगा। तो अब अगर आप मैं आफ्टर एडमिटिंग समझा नहीं लियाम, है इन्होंने क्या लिखा है, ये अगले साल का बता रहे हैं?
हाँ, ये अगले साल का बता रहे हैं कि 60,000 का प्रॉफिट लियाम को एडमिट करने के बाद हुआ है, जो कि 25% के प्रॉफिट के इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म। तो बोलना है कि अब बताओ आरओसीई पे क्या इम्पैक्ट आया। तो हमने बोला कि अच्छा भाई, बिफोर एडमिटिंग लियाम जो प्रॉफिट था दैट वाज 60,000 डिवाइड बाय 1.25, 48,000 का था। उस वक्त टोटल कैपिटल दोनों पार्टनर्स का मिला के 1,04,000 था। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल किया, 48,000 डिवाइड बाई हाँ। 1,04,000। तो पुराना आरओसी आ रहा है 46.15%। आफ्टर एडमिटिंग लियाम उसने बताया हुआ है कि प्रॉफिट 60,000 है, और टोटल कैपिटल हमें पता है कि भाई लियाम के एडमिट होने के बाद एडजस्टमेंट में हमारे पास गिवन था कि भाई टोटल कैपिटल जब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपके पास कितना होना चाहिए, 1,20,000 होना चाहिए। तो हमने बोला कि हम्म। आफ्टर एडमिटिंग लियाम 50,000 का 60,000 का प्रॉफिट है और 1,20,000 का कैपिटल है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आफ्टर एडमिटिंग लियाम आरओसी 50% का आया, जबकि बिफोर एडमिटिंग लियाम आपका आरओसीई 46.15% का था, विच मीन्स के यस, द आरओसीई हैज इंक्रीज्ड आफ्टर एडमिटिंग लियाम एज अ पार्टनर। तो ये बात हमें करनी थी और हमने कर दी, कैलकुलेशंस के साथ प्रूव भी हो गया है कि बात ठीक है। आरओसीई आफ्टर एडमिटिंग लियाम एज अ पार्टनर जो है वो 46.15% से बढ़ के 50% पे आके खड़ा हो गया। तो ये आपका सर इस पूरा सवाल में नहीं है, मतलब। लेकिन कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट करते हैं ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, या नहीं? नहीं, नॉर्मली वो नॉन करंट लाइबिलिटी की होती है अगर हमारे पास कोई हो, लेकिन इस सवाल में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी है नहीं, वरना उसको भी माइनस करते हैं नॉट। ऐड करते हैं टोटल कैपिटल के ऐड। अंदर। लेकिन इस सवाल में नहीं है तो हमने उसको छोड़ा ही नहीं, कोई नॉन अच्छा, करंट या तो लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी ऐड करते हैं या फिर टोटल एसेट्स में से हाँ, करंट लाइबिलिटी माइनस। बिल्कुल वो एक ही बात बन जाती है फिर।